The winner is number 200. Afraz Hitti. Your favorite pose, gentlemen. So, Afroz, first of all, welcome and thank you so much कि आपने इस दौरान आप कोविड टाइम में जिस स्थिति से अभी गुजरे हैं, हम सब ने इंस्टाग्राम पे देखा था आपको और सिद्धांत के वीडियो में देखा था। तो जिस स्थिति से आप गुजरे हैं, आपने फिर भी समय निकाला हमारे लिए और आपने एग्री किया कि आप हमारे साथ एक छोटा-सा प्यारा-सा वीडियो ज़रूर करेंगे। थैंक यू सो मच एंड वेलकम। मोस्ट वेलकम भाई। सबकी प्रो सीरीज देख रहा था, तो मैं भी यही सोच रहा था कि फटाफट रिकवर हूँ और आपके चैनल पे मैं भी आऊँ। तो ये ख्वाहिश थी, तो हो सकता है कहीं ना कहीं थोड़ा आपकी वजह से भी मैं रिकवर हो गया हूँ कि मुझे इंटरव्यू देना अरे! है। अरे, अरे, अरे! इतनी प्यारी, इतनी बड़ी बात। थैंक यू सो मच अफ़रोज़। जैसे मैं आपको थोड़ी देर पहले बोल रहा था, आप बहुत प्यारे लग रहे हैं। मतलब देख के थैंक लगता ही यू। नहीं कि आप बीमारी से या बहुत परेशानी के दौर से गुज़रे हैं। हाँ, हुँ, पॉजिटिव था बट माइंड को भी पॉजिटिव ही रखा था हुँ। आपने कि बताया था कि कितने आपके फ़ादर ने क्या-क्या किया है, आपने बताया था और इस वीडियो में हम शुरुआत में उन सारी चीज़ों को टच ज़रूर करेंगे ताकि लोगों को थोड़ी इंस्पायर और मोटिवेशन ज़रूर मिले। इससे पहले ज़रूर। कि हम उस वीडियो में जाएँ, मैं आपको एक चीज़ अपनी तरफ से कहना चाहता हूँ कि एक बार किसी ने मुझे एक वीडियो भेजी थी, जिसमें वो एक बॉडी बिल्डर की थी। मुझे लगा ये ईरान का होगा, ये यूएस का होगा। गोरा था तो इसलिए अफ्रीकन नहीं हो सकता है वो, मतलब अफ्रीकन अमेरिकन नहीं हो सकता है। उसकी बैक इतनी बड़ी थी, मतलब द पर्सन वाज़ लुकिंग लाइक अ बुल, द पर्सन वाज़ वॉकिंग ऑन ट्रेडमिल और जब कैमरा सामने आया, दैट वाज़ अफरोज़ खान। आई वाज़ लाइक ये अरे क्या है? ये कौन है ये? आपको पता है मैं किस वीडियो की बात कर रहा हूँ? यस, मैं ट्रेडमिल पे चल रहा था और वो वीडियो मेरे एक फ्रेंड ने शूट की थी और इंस्टा पे सबसे ज़्यादा वायरल वही वीडियो हुई थी मेरी। हाँ, लोगों को एक्चुअली दिखा मैं खुद देते हैं शॉक वीडियो था, मैं गाइस। खुद शॉक था उस वीडियो को देख के, अरे पीछे से मैं ऐसा दिखता हूँ। ठीक है? ऑलराइट सो अफरोज़ नाउ मैंने तो बहुत बोल लिया, अब ओवर टू यू प्लीज़ लोगों को, अपने फैन्स को और मुझे अपने बारे में प्लीज़ बताइए, अपनी बैकग्राउंड के बारे में। मैं अफरोज़ खान कोलकाता का रहने वाला हूँ और मेरे लाइफ के 30 ईयर वहीं गुजरे हैं और पिछले 4 साल से मैं कटक में हूँ। कटक आने का मेरा रीज़न ये था कि 2013 में मेरी कोलकाता में फैक्ट्री हुआ करती थी जिसमें आग लग गई थी। तो आग लगने के कुछ टाइम के बाद जो हमारे सेविंग्स एंड ऑल थे सब खत्म हो चुके थे। तो हालात बहुत ख़राब हो गए थे, इवन हमारे पास ब्रेकफास्ट के पैसे नहीं थे, अगर लंच होता था तो डिनर की टेंशन रहती थी। तो काफ़ी सारे मैंने जॉब किए, जैसे मार्केटिंग करता था, ट्रेन में ट्रेवलिंग करता था, हर स्टेशन पे उतर के लोगों की दुकानों पे जाके प्रोडक्ट के बारे में बताता था। इवन स्टेशन पे ही मुझे खाना खाना पड़ता था, वो पत्ते में दाल चावल देते थे, 15-20 रुपए प्लेट, वही खाता था। स्टेशन से जब वापस घर की तरफ आता था तो पहले मैं वर्कआउट करके फिर अपने घर आता था, क्योंकि उस समय मेरा कोई रीज़न नहीं था कि मुझे बॉडी बिल्डिंग एंड ऑल कुछ करना, वो वर्कआउट मैं अपने लिए करता हुँ, था, अपनी हेल्थ के लिए। तो हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे। बहुत मतलब बुरा दिन देखना पड़ा था। फिर 3 साल बाद मैं 2016 में कटक आया। यहाँ मैं, मेरे फादर और भाई तीनों ने अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया, क्योंकि आग लगने के बाद लाइफ में पहली बार मेरे फादर को भी जॉब करना पड़ा। मेरा भाई सेकेंड ईयर में था, वो भी पार्ट टाइम जॉब करता था, तो हम लोगों ने मतलब हिम्मत नहीं हारी थी अच्छा। और फाइनली उड़ीसा में कटक में अपना सबसे बड़ा शोरूम ओपन किया और अल्हम्दुलिल्लाह अभी वो ठीक है। और काफ़ी हुँ, ऐसे मतलब वक्त आए थे कि 2015 में एक मसल मेनिया करके कंपटीशन आया था। तो कंडीशन वैसी नहीं थी, ना हुँ, पैसे थे मेरे पास, पर लोगों के मैसेजेस भी आते थे कि अफरोज भाई आपको ये कॉम्पीट करना चाहिए। तो हुँ, मुझे भी लगा कि नहीं, मेंस फिजिक बोल के कुछ एक नया आया है, तो मैंने भी ट्राई करने का सोचा। तो उस वक्त भी पैसों की प्रॉब्लम थी, इधर उधर से कहीं से भी पापा ने पूरी सपोर्ट किया और मैं मसलमेनिया में गोल्ड जीता।
और ठीक हुँ, 1 मंथ के बाद मुझे लास वेगास का इन्विटेशन आ गया था। मुझे वर्ल्ड चैंपियनशिप में ओके। जाना था। उस वक़्त भी हमारी कंडीशन हुँ, सही नहीं थी एंड मुझे अपनी बाइक बेचनी पड़ी और पापा की पूरी सपोर्ट थी। कभी ये हुँ, नहीं था कि मैं पैसों के लिए कॉम्पिटिशन कर रहा हूँ। ये मैं अपनी ओके। खुशी के लिए और पापा का भी एक ड्रीम है कि मुझे एक बड़े लेवल में देखना चाहते हैं। कभी माइंड में ये नहीं रहा कि इस पैशन को मैं बिज़नेस बना लूँगा एंड ऑल। तो हुँ, वो कभी सोच रही नहीं। जैसे आजकल बॉडी बिल्डर मुझे मैसेज करते हैं काफ़ी सारे कि आप कितना कमा लेते हो बॉडी बिल्डिंग से एंड ऑल। तो वो मेरे माइंड में है ही नहीं कि मैं बॉडी बिल्डिंग से कमाना एंड ऑल। ड्रीम है कि फर्स्ट इंडियन बनूँ जो ओलंपिया में गोल्ड जीत कर आए। मैं हुँ, जो भी कंपटीशन किए हैं, जैसे मैंने कोरिया में सेकंड प्लेस, अमेरिका में ब्रॉन्ज जीता, लंदन में गोल्ड, यहाँ ओवरऑल चैंपियन। इसके बीच में भी कुछ एक कंपटीशन रहे, तो कभी मैं फोर्थ अभी तक नहीं आया हूँ लोगों की दुआओं से। हमेशा टॉप में रहा हुँ, हूँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड। और हुँ, उम्मीद है कि आगे भी मैं इस चीज़ को बरकरार रखूँ। हुँ। तो आपने जो आपका इतना स्ट्रगलिंग वाला बैकग्राउंड है, आपने बहुत फटाफट बता दिया, लेकिन आपने थोड़ा मुझे डिटेल में भी बताया था, तो मैं आपसे कुछ स्पेसिफिक चीज़ें पूछना चाहता था। जैसे आपने बिल्कुल, बताया था बिल्कुल। मुझे कि जब वो फैक्ट्री जल गई और बहुत मुश्किल दौर देखना पड़ा आपको, तो आप, आपके भाई और आपके फादर, मदर और बाकी लोगों को घर पे छोड़ के, कोलकाता में छोड़ के आप लोग कटक शिफ्ट हो गए, राइट? तो मैं कटक 3 शिफ्ट हो गया आदमी था। लोग जो परिवार के साथ रहते थे, उनका सडनली एक बिल्कुल नए शहर में, मैं समझता हूँ कटक आपके लिए बिल्कुल नया था? पूरा नया था, फर्स्ट टाइम आया था। तो कुछ एक टाइम जब काफ़ी 3 तकलीफ भी आदमी मुझे लोग हुई। वहाँ शिफ्ट हो गए, तो खाना-पीना, रहन-सहन सबकी आदत अलग होती है और अब आप यहाँ पे आ गए, तो किन परेशानियों का आपको सबसे ज़्यादा सामना करना पड़ा? कटक आने से पहले भी मैं जब मार्केटिंग का जॉब करता था, तो उस टाइम पे मैं रात में एक ट्रांसपोर्ट में भी जॉब करता था। वहाँ ये हाँ, था कि ट्रक में मुझे माल लोड करने पड़ते थे, पीठ पे माल रख के ट्रक में गाड़ियों में लोड करता था। अच्छा। तो काफ़ी पेन रहता था। कुछ एक दिन मैंने वो वर्क किया था, तो रात को ₹150 कभी ₹100 ऐसे मिलते थे काम के हिसाब से, जितना माल होता था। तो ट्रक में माल लोड करना, उससे उतारना। तो जब पापा को इस चीज़ का पता नहीं था, जब उनको पता चला तो उन्होंने एक ही चीज़ कही कि मैं अपने बच्चों को तकलीफ़ में नहीं देख सकता। उस चीज़ से उन्होंने मुझे हटा दिया। फिर तिरपाल की एक लाइन थी, उसमें मैंने काफ़ी टाइम, मेरे ही रिलेटिव्स हैं, उनसे काफ़ी सपोर्ट मिला, उनके पास मैंने जॉब किया एंड ऑल। और उनकी सपोर्ट से फिर हम लोग कटक आ गए उड़ीसा में। फिर 2 साल तक खाना बनाना एंड ऑल खुद ही करते थे। वो टेस्ट भी हुँ, नहीं होता था, बट पेट भरने के लिए खाना पड़ता था क्योंकि नया आइडिया नहीं था। वीडियो कॉल हुँ, करके मम्मी से पूछना, फैमिली से पूछ-पूछ कर बनाना। तो 2 साल काफ़ी हुँ, तकलीफ़ हुई थी, बट अल्हम्दुलिल्लाह अभी जाकर सब कुछ सेट है। हुँ। तो बट कभी एक हिम्मत नहीं हारी हम लोगों ने। अच्छा, ठीक है। तो एक चीज़ अगर मैं आपसे पूछूँ जो आपको हमेशा आगे चलाती रही, मतलब बहुत बार दिमाग में आया होगा कि क्या ज़िंदगी है यार, ये कैसे हो गया, भगवान या ऊपर वाले तू कितना खराब है, ये है, वो है। एक वो चीज़ क्या थी जो आपको बोली नहीं, बस तू मेहनत कर, तू आगे बढ़ता रह, एक वो चीज़ क्या थी? एक तो मेरा जो ड्रीम है, वो मुझे मतलब एक माइंड में बैठ चुका है कि जो चीज़ सोच चुका हूँ वो करनी है। क्योंकि इस हुँ, हालात में मैंने ये सब पार कर चुका हूँ। जब मेरे पास कुछ नहीं था, तो आगे भी मैं कर लूँगा। और इसको पुश करने के लिए हमेशा मेरे साथ मेरे पापा खड़े रहे। हुँ, कभी भी कोई भी कंडीशन रही, जब मैं हमारे पास पैसे भी नहीं थे, तो उन्होंने ही पुश किया और आज भी वो सपोर्ट करते। इवन जब कोविड के टाइम में मेरी कंडीशन बहुत ख़राब थी और लोगों को भी, डॉक्टर्स एंड फैमिली को भी मतलब उम्मीद सी नहीं थी, क्योंकि उस कंडीशन में मैं जा चुका था। हुँ, बट पापा उस वक़्त भी मेरे रूम पे आए। उनको अब अपना टेंशन हुँ, नहीं था, मेरे पास बैठते थे। जबकि मुझे कोविड है और एक ही चीज़ बोली कि तू ओलंपिया ज़रूर जाएगा। ये एक बाप हुँ, तुझसे बोल रहा है। हुँ, तो इससे ऊपर कोई चीज़ हो नहीं सकती कि मुझे कोई पुश कर सके। तो मेरे फ़ादर का हुँ, सबसे बड़ा रोल है इस चीज़ में। हुँ। बहुत अच्छी बात है और बॉडी बिल्डर्स की अमूमन यही कंप्लेन रहती है कि हमारा परिवार हमको सपोर्ट नहीं करता। जिसको ऐसे फादर मिल जाएँ, जिनको अर्जुन की आँख की तरह सिर्फ़ एक टारगेट दिखता है, वो है बेटे का सपना, तो बेटा कैसे फ़ेल हो सकता है फिर, वही है चीज़ है, ना? आज तक मुझे अपनी डाइट का पता नहीं कि मतलब मेरे घर में क्या है, नहीं है। फ़ादर सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, तो वो मेरे लिए रोज़ मॉर्निंग में चिकन ला के रख देते हैं, मेरे उठने से पहले। चाहे ओट्स हुँ, हो, वेजिटेबल्स हो और ऊपर की जो भी चीज़ें मेरी डाइट की है, मुझे पता ही हुँ, नहीं रहता, वो फुलफ़िल मेरी मॉम पूरा कर देती है। हुँ, हमेशा जब भी शॉपिंग पे जाएगी, पहले देखती है कि हाँ, इसके ओट्स इतने बचे, इसकी ये चीज़, एग्स इतने बचे हैं, तो वो चीज़ मम्मी हमेशा पूरी कंप्लीट करती है मेरी। अच्छा, तो फैमिली का अभी पूरा पूरी सपोर्ट। फैमिली अच्छा,
तो अभी पूरी फैमिली कटक आ गई है? हाँ, अभी 2 साल हो गए लगभग, तो अभी हमारी हुँ। पूरी फैमिली कटक में है। और अभी आपके आस-पास कौन-कौन है? आपने शायद मुझे कहा था कि आप 1-2 लोगों को और इस वीडियो में लेना चाहेंगे। लोग शॉक्ड हैं, तो उनको थोड़ा-सा झटका देना तो बनता है। असद! अनामिया! हाँ, काफ़ी लोगों को मेरी लाइफ़ के बारे में पता नहीं है और मैं सोशल मीडिया पे शेयर भी नहीं करता, हाँ, तो आज मैं बताना चाहता हूँ। असद आओ, प्लीज़, प्लीज़। इस साइड में। ये मेरा हाय। बेटा है 11 साल का हेलो असद। और ये मेरी बेटी है 5 साल की। हेलो बेटा। ओह! हेलो, हाय डार्लिंग, हेलो, हाउ आर यू? आप दोनों कैसे हैं? ठीक। अब पापा बिल्कुल ठीक हो गए, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। और पापा को कितना प्यार करते हैं आप? बहुत। बहुत। आप कितना प्यार करते हैं? बेटी का क्या नाम है? अनाबिया। अनाबिया। अनाबिया, पापा को कितना प्यार करते हो आप बताओ? बहुत सारा। बहुत सारा, पापा बहुत प्यारे हैं। अफरोज़ देख के लगता ही नहीं कि आपके इतने बड़े बच्चे होंगे। हाँ, बेटा भी अभी ये क्लास 6 में गया है हुँ, और इसकी तो 2 साल से स्कूल भी बंद है। सबकी हुँ, घर पे बच्चे हैं। हुँ। तो असद एक बात बताना कि अभी आप जब पापा बीमार थे तो आप उनसे मिल नहीं पा रहे होंगे, है ना? नो। तो तब क्या सोचते थे? आपके मन में क्या आता था पापा के लिए कि पापा कहाँ हैं? मैं सोचता था कि पापा आएंगे आएंगे पर आते नहीं। रोज हुँ, रूम के बाहर वेट करते थे कि कब आएंगे पापा, कब आएंगे। स्पेशली ये छोटी वीडियो कॉल पे मुझसे दोनों बात करते थे और जिस हुँ, दिन मैं 24 डेज के बाद फिट हुआ, अपना रूम खोला, तो सबसे पहले यही दोनों लोग मेरे पास आए। हुँ। बहुत प्यारी बात है, बहुत प्यारी। अफ़रोज़ थैंक यू सो मच आपने परिवार से भी मिला दिया मुझे। असद और अनाबिया आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। हमको भी। थैंक यू सो मच। बाय। बाय-बाय। बाय-बाय। बाय अनाबिया, बाय असद। तो सोशल मीडिया पे एक्चुअली मैंने कभी अपने फैमिली फोटोज एंड ऑल डाले नहीं, हमेशा बॉडी बिल्डिंग हाँ, पे ही रहा हूँ, क्योंकि हाँ। मतलब इस अकाउंट को मैं फैमिली अकाउंट एंड ऑल वो नहीं बनाना चाह रहा था। तो एक बार हाँ। मतलब कुछ लोग गलत वर्ड भी यूज़ कर लिए थे कमेंट में, तो उसके बाद से मैंने कभी बच्चों की या फैमिली की फ़ोटोज़ नहीं डाली थी। अच्छा। हाँ, क्योंकि सोशल मीडिया का पता नहीं कौन किस चीज़ को कहाँ कैसे इस्तेमाल कर ले। तो वही अच्छी बात चीज़। है और आप तो बिल्कुल ग्रो कर रहे हैं और इंशाल्लाह आगे और ग्रो करेंगे। ऐसे में थोड़ा परिवार को बचा के रहना बेहतर ही है शायद। नहीं, नहीं, सही है, हुँ। सही चीज़ है। तो अभी आपने आपकी जो पिछले 2 महीनों में आप काफ़ी डिफ़िकल्ट दौर से गुज़रे हैं और सिद्धांत ने एक वीडियो डाली थी और आपने मुझे बताया था कि सिद्धांत ने आपकी किस तरीके से मदद की और आपने क्या दौर देखा है पिछले 2 महीनों में। हमारे एक सब्सक्राइबर हैं अब उनका नाम 1 सेकंड रुकिए, मैं उनके नाम से ही पूछता हूँ ना। तो सौविक चौधरी करके हैं, उन्होंने पूछा था कि अफ़रोज़ भाई अब कैसे हैं और उनकी तबीयत कैसी है? तो अफ़रोज़ आपने जो पूरा दौर देखा है बीमारी का, इसके बारे में और ठीक होने के बारे में थोड़ा बताइए प्लीज़? हुँ। अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं एकदम ठीक हूँ। थोड़ी बहुत वीकनेस है, मेरे लेग्स में प्रॉब्लम हो रही है चलने में मुझे। तो हुँ, जैसे-जैसे रिकवरी हो रही है, मुझे लग रहा है कि मतलब नेक्स्ट वीक तक मैं सही हो जाऊँगा और अपनी वर्कआउट भी चालू कर दूँ। हुँ, कंडीशन ये थी कि जब एक दिन मैं रोड पे था तो देखा कि गले में यहाँ जलन हो रही थी। हुँ, वर्कआउट करने गया तो वो जलन बढ़ गई थी और मेरे हाथ वाइब्रेट होने लग गए थे। हुँ, तो 2 दिन वैसा था तो मैं सीधा अपने रूम आके लॉक कर लिया और फादर को बोला ऐसी-ऐसी बात है, तो पापा ने कहा ऐसा कुछ नहीं है, कोविड नहीं है, कुछ और होगा। तो फिर भी मैंने हुँ, कहा बच्चे एंड ऑल सब है, मैं रिस्क नहीं लूँगा। तो हुँ, टेस्ट करवाने से पॉजिटिव आया और पॉजिटिव आने के बाद कुछ एक डॉक्टर थे उनकी मेडिसिन चल रही थी, बट फ़ोन से ही बात होती थी, उनकी मेडिसिन मेरे समझ में नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से वो बॉडी पे काम नहीं कर पा रही थी एक्चुअली। हुँ, तो कंडीशन बिगड़ती जा रही थी। आस्ते-आस्ते मेरी ओके, आवाज़ बंद हो गई, मुझे आँखों से दिखना बंद और मैं सेंस में नहीं था अपने। तो सिद्धांत जायसवाल, जिनसे मेरा 8-9 साल से रिलेशन है, एक भाई, बड़े भाई मतलब छोटे भाई की तरह, हाइट में काफ़ी बड़े, मुझसे बड़े भी लगते हैं, तो भाई बोलता हूँ मैं।
तो उन्होंने कैसे-कैसे लोगों से कॉन्टैक्ट करके मेरे फादर का नंबर लिया, क्योंकि मैं उनका हुँ, फ़ोन रिसीव नहीं कर पा रहा था, मेरी वो सिचुएशन नहीं थी। तो फादर से उन्होंने बात करके कुछ एक टेस्ट बताए, उन्होंने डॉक्टर प्रशांत है, जिन्होंने भी मुझे पूरी सपोर्ट की, उनसे ओके, उन्होंने भी कंसल्ट की और फादर से कॉन्टैक्ट करके टेस्ट बताए, वो टेस्ट रिपोर्ट आई तो वो बहुत ज़्यादा गड़बड़ आ चुकी थी। जब वो अच्छा। कंपाउंडर टेस्ट रिपोर्ट लेके मेरे घर आया तो मैं अपने रूम पे था, तो वो बोलता है कि हुँ, अंकल अफरोज भैया को अभी हॉस्पिटल ले जाना होगा, इनकी कंडीशन बहुत बिगड़ चुकी है, घर में ये ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा। हुँ, मम्मी-पापा का रोने जैसा हाल हो गया, तो क्योंकि वो हुँ, घबरा चुका था, क्योंकि वो ऑलरेडी हॉस्पिटल में ही रहता है। तो मेरे हुँ, पास आया, मैंने कहा क्या हुआ? घर में ऐसा माहौल क्यों है? तो बोला भैया कुछ नहीं। मैं बोला रिपोर्ट दिखा, बोला मैं आपको रिपोर्ट नहीं दिखाऊँगा, मैं चाह रहा हूँ आप हॉस्पिटल चलें। हुँ, तो मैंने कहा हुआ क्या, मुझे दिखा। तो रिपोर्ट में ये था कि सीआरपी मेरा 58 जा चुका था, जो कि 6 रहना था, और डब्ल्यूबीसी 2000 पे आ गया। अच्छा। तो बहुत ज़्यादा डाउन था, तो मैंने कहा कोई टेंशन की बात नहीं है, तुम सिद्धांत जायसवाल को कॉल करो, मेरी रिपोर्ट उनको सेंड करो, वो मेडिसिन बताएँगे और हुँ, मुझे उम्मीद है कि सही हो जाएगा। कि भैया आप इतने ईज़ी वे में ले रहे हो। तो मैंने कहा मुझे पता है, सिद्धांत पे मुझे ट्रस्ट है, क्योंकि मैंने और भी केसेस देखे हैं हुँ, उनके अंडर में, सिद्धांत भाई के और ये प्रशांत सर के। तो मुझे उनकी हुँ, पूरी डिटेल पता है, वो भी सोशल मीडिया पे इतना नहीं करते कि मैंने इसका ट्रीटमेंट किया, हुँ, इसका किया एंड ऑल। हुँ, तो काफ़ी एथलीट और काफ़ी लेडीज़ भी है, एक बच्चा है उसकी मॉम 55-60 हाँ, ईयर की है, उनका भी ट्रीटमेंट सिद्धांत भाई ने और प्रशांत सर ने ऑनलाइन वीडियो कॉल से ही किया। तो अच्छा, जब इनकी मेडिसिन मुझे लगी तो आस्ते-आस्ते रिकवरी स्टार्ट हुई। और भाई भी था छोटा, उसको भी कोविड हो चुका था मेरे साथ-साथ। अच्छा, तो उसको सेकंड डे ही मेडिसिन लग गई थी, सिद्धांत भाई ने, प्रशांत सर ने जो बताई थी। तो वो जल्दी रिकवर कर गया, बट मैं काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्टेड हो गया था। बाद में डॉक्टर साहब ने बताया कि आपका इम्यूनिटी पावर बहुत स्ट्रॉन्ग था, इसकी वजह से लंग्स में नहीं जा पाया। तो हुँ, बहुत अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट हुआ, और अच्छा था कि मुझे हॉस्पिटल में बेड नहीं मिला, क्योंकि मेरा यहाँ पे ट्रीटमेंट बहुत अच्छा हुआ। वो बंदा खुद बोल अच्छा, रहा था कि भैया हमारे यहाँ भी ऐसा ट्रीटमेंट नहीं होता है। हुँ, तो सिद्धांत भाई ने आज से नहीं, हमेशा से हर जगह सपोर्ट करते हैं। बोलता नहीं, मतलब मेरा पहला ब्रांड भी उन्हीं से मिला था मुझे 2015 में। तो कैसे भी हो हर जगह, और वही एक ऐसे शख्स है जिससे मेरा कंटिन्यू बात होता है, वीडियो कॉल हुँ, पे, फ़ोन पे। और जितने दिन मुझे कोविड में मैं था, इवन आज भी दिन में 3 से 4 बार मुझे वीडियो कॉल आते हैं उनके। और जब जब मैं मतलब डिमोटिवेट हो रहा था अपनी कंडीशन को लेके, मेरी हालत ख़राब हो रही थी, उनका वीडियो कॉल आता था, अरे तू टेंशन क्यों ले रहा है भाई, आप ओलंपिया जाओगे, प्रो शो जीतना है। तो मतलब वो बंदा मोटिवेट कर देता था कॉल करके। एक होता है ना कि ये मुझे क्या हो रहा है एंड ऑल, उतने में ही सिद्धांत जायसवाल का कॉल आता हुँ। है कि आप टेंशन मत लो, प्रो शो खेलोगे। फ़ोन रखने के बाद फिर माइंड में वही रहता था कि नहीं यार, प्रो शो जीतना है एंड ऑल। तो वो चीज़ है, हर जगह उसने मतलब मुझे सपोर्ट किया है। और देखिए कि बॉडी बिल्डिंग में ऐसा कहा जाता है और शायद काफ़ी हद तक सच भी है कि कोई किसी का नहीं है बिकॉज़ ये चैंपियनशिप है, ये कॉम्पिटिशन है तो जीत गोल्ड मेडल तो एक ही को मिलेगा। यस, उस यस। इंडस्ट्री में जहाँ पे सब एक-दूसरे को नीचे खींचते हैं, एक ऐसा भाई मिल जाना कितनी बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है भाई, सही बोल रहे हैं आप। और आपने बोला 7-8 साल से आप दोनों साथ हैं, आपका रिलेशनशिप सा इतना पुराना है, ये बहुत अच्छी बात है। और ये भी सही कहा कि सिद्धांत ने अगर काफ़ी लोगों की मदद की है, तो ज़्यादा शोर नहीं मचाया है। क्योंकि मैंने भी सुना नहीं है इतना ज़्यादा कि सिद्धांत ने इतने लोगों की मदद की है, ये है, वो है। अदरवाइज़ हम सोशल मीडिया पे काफ़ी देखते हैं कि लोग डोनेट हुँ, कर रहे हैं, खाना खिला रहे हैं वगैरह-वगैरह। तो ज़रूर मैं भी सिद्धांत को एक बार कॉल करके बोलूँगा कि कितना अच्छा काम किया है। तो अच्छी बात है कि अब हम आपको वापस देख पा रहे हैं, तो आपका आगे का वर्कआउट का, एक्सरसाइज़िंग का क्या प्लान है? मैं 10 जून से अपनी वर्कआउट स्टार्ट करूँगा। अभी तो हुँ, पहले मुझे कार्डियो करना है, क्योंकि अभी हुँ, मैं कोविड से उठा हूँ, तो लंग्स में भी, ब्रीथिंग में भी थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो 1 वीक टू 10 डेज़ में वैसे करूँगा, और आस्ते-आस्ते वेट लिफ्टिंग चालू करूँगा। हुँ। चलिए तो एक काम करते हैं, हुँ, जो क्वेश्चन्स हमारे पास यूट्यूब कम्युनिटी पे एक पोस्ट के थ्रू आए हैं, मैं हुँ, लोगों का नाम लेके, उन सब्सक्राइबर्स या व्यूअर्स का नाम लेके ही आपसे पूछता हूँ फ़िरोज़, ठीक है? हुँ, 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 हुँ। अ, अनुराग सिंह पूछते हैं, सर प्लीज़ हाउ एंड व्हाई ही स्टार्टेड वर्किंग इन फिटनेस इंडस्ट्री? वो जानना चाहते हैं कि आप फिटनेस इंडस्ट्री में कैसे आए? मतलब आपका, क्योंकि आपका पूरा अलग बिज़नेस था, फैमिली अलग थी, स्ट्रगल अलग था, तो ये फिटनेस इंडस्ट्री में कहाँ से आप आ गए? एंड आप फाइनेंशियली स्टेबल कैसे हुए? क्योंकि ये महँगा गेम है, तो अर्निंग सोर्स कुछ तो आपने बनाई होगी, तो फाइनेंशियली स्टेबल कैसे हुए? और इस पैंडेमिक ने आपको कैसे अफ़ेक्ट किया?
तो ये 3 सवाल हैं। आई थिंक पैंडेमिक वाला पार्ट आपने हमें बता दिया कि काफ़ी बीमारी हुई थी। लेकिन एक तो सवाल ये कि आप फ़िटनेस इंडस्ट्री में कैसे आए? और दूसरा आपकी कमाई का ज़रिया क्या है? मतलब आप फाइनेंशियली स्टेबल अपने आप को कैसे कर रहे हो? यस। तो पहला ये है कि मैं इस इंडस्ट्री में कैसे आया। तो एक्चुअली जिम करता था, वर्कआउट करता था। उस समय हमारे पास सप्लीमेंट एंड ऑल ये सब भी पता नहीं था क्या होता है, क्योंकि 2002, आज 19 ईयर से मैं वर्कआउट कर रहा हूँ। और मेरे जेनेटिक वॉव! वैसे थे कि लोगों ने मुझसे कहा था कि बॉडी बिल्डिंग तुम्हें करनी चाहिए, बट वही था कि लेग्स मेरे वीक थे, बट कभी इतना सोचा नहीं। तो लाइफ में हुँ, पहली बार देखा मैंने कि इंडिया में एक मेंस फिजिक आ रहा है जिसमें बॉल शोल्ड है, लेग्स भी नहीं दिख रहे हैं। हुँ, तो मुझे लगा ये मुझे ट्राई करना चाहिए। तो हाँ, लाइफ के पहले कंपटीशन में मुझे गोल्ड मिला और 1 महीने बाद अमेरिका जाने का मौका मिला। और जहाँ तक फाइनेंशियली बात है, तो भाई फाइनेंशियली सब स्ट्रांग हो सकते हैं। अगर अपने आप पे आप फोकस करो, अपने काम पे फोकस करो, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। इवन मैंने ये कहा कि मैंने मार्केटिंग की और ट्रांसपोर्ट में माल भी मैंने लोड करवाए, 100-150 रुपये मिलते थे। हुँ, हुँ, तो आप अगर अपना 100% अपनी डेडिकेशन दोगे तो हर रास्ते अपने आप खुलेंगे। हुँ, भगवान खुदा हर रास्ता खुद खोल देगा, क्योंकि वो भी आपकी मेहनत देखना चाहता है। हुँ, तो वो चीज़ है। हुँ, तो वैसे-वैसे करके फ़ादर का सपोर्ट, भाई सबने मिल के एक साथ अपना एक बिज़नेस सेट किया। हुँ, तो वही है कि कभी हार नहीं मानी, कभी बैठा नहीं कि घर पे बैठा हूँ, ऐसे ही खा रहा हूँ। काम हमेशा हुँ, करते रहा मैं। हुँ। तो वो काफ़ी मतलब ऐसा लगता है कि आप तुक्के से आ गए। आपने प्लान नहीं किया था, आपको लगा जेनेटिक्स अच्छे हैं, मेंस फिजिक भी है, खेल के देख लो, ऐसा ही हुआ था? या यस। आप हमेशा से आपको लगता था आज तो बॉडी बिल्डर बनूँगा, बड़ा होऊँगा वगैरह-वगैरह? एक्चुअली 2013 में फ़ॉरेन में होते थे मेंस फिजिक एंड ऑल। और मुझे यही था कि 2-5 साल, क्योंकि मुझे अपनी कंडीशन भी मतलब वैसी नहीं थी। इंडिया में मसलमेनिया हो रहा था तो मुझे लगा कि मैं शायद कर लूँ, पार्टिसिपेट कर लूँ। बट फ़ॉरेन हुँ, जाके कॉम्पीट करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। हुँ, क्योंकि फादर ने भी कहाँ-कहाँ से पैसे जुगाड़ किए और कितना टाइम उनको बाद में सबको लौटाने में लगा, उस हुँ, कंडीशन में, वो मुझे पता है। बट आस्ते-आस्ते डेवलपमेंट होता गया फिज़िक में भी और फाइनेंशियली भी, तो हुँ, वैसे एक स्ट्रॉन्ग बनता गया। ओके। आज के टाइम पे आप अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल कैसे करते हैं? क्योंकि महँगा गेम है, अभी आप अपनी ट्रेनिंग चालू करेंगे, कोविड में भी खर्चा हुआ होगा। आप काफ़ी फाइनेंशियली स्टेबल अपने आप को कैसे करते हैं? माइंड को पॉजिटिव रखता हूँ। अभी हमारे भी काफ़ी खर्चे हुए हैं, हमारा बिज़नेस भी बंद है एंड ऑल। बट जब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा तो फिर से मेहनत की जाएगी। हुँ, करेंगे हार्ड वर्क। हार्ड वर्क करेंगे, ज़ाहिर-सी बात है हम लोग स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं। बस ये है कि ये सोच के ना बैठें कि यार अभी तो सब बंद हो गया, मैं काम कैसे करूँ, नहीं करूँ। करेंगे मार्केटिंग और अपने जो प्रोडक्ट हैं उनकी और अच्छे से मार्केटिंग करेंगे। और हुँ, जैसे अभी भी मैं मार्केटिंग करता हूँ। मैं हुँ, अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग पापा के साथ जाता हूँ हर जगह, क्योंकि कटक में भी जब आया था तो स्टार्टिंग का 1 साल पापा के साथ पूरी मार्केटिंग ही की थी हमने, ताकि लोगों को पता चले कि हमारी यहाँ दुकान है और होलसेलिंग में यहाँ मिलते हैं। हुँ, तो उसका रिस्पॉन्स मुझे बहुत अच्छा मिला। तो अभी भी ये सब खुल जाए, अभी तो सबकी हालत ख़राब है ऑल ओवर इंडिया में। चाहे वो जिम, जो जैसे लोग बोलते हैं जिम बंद हो गई है, हुँ, घर नहीं चल रहा है, तो ऐसे बहुत लोग हैं। मोची है जो जूते सीता है, लोग रोड पे नहीं है, उसका भी काम हुँ, बंद पड़ा है। फल फ्रूट हुँ, वालों का भी काम बंद पड़ा है। तो सबकी हुँ, कंडीशन अभी खराब है। खाली एक हुँ, जिम नहीं, हर शख्स की। आज ईद हुँ, आके चली गई, पूजा हुँ, आके चली गई, यहाँ एक रज्जो, उड़ीसा का सबसे बड़ा फेस्टिवल है, वो आ रहा है। लेकिन लॉकडाउन है, कपड़े वालों ने जो कपड़े लेके रखे थे बच्चों के लिए, फैमिलीज के लिए, लेडीज जेंट्स के, तो वो सब हुँ, सेल नहीं हो पा रहे हैं। तो हुँ, बिजनेस सबका ठप है। बट इसका हुँ, मतलब ये नहीं कि वो लोग हार मान ले, फिर उठेंगे। वक्त के हिसाब से जैसा चल रहा है वैसा हमें भी चलना पड़ेगा। हुँ। तो एक इंटरेस्टिंग सा सवाल मेरे दिमाग में आया अभी कि आप जब कंडीशन में होते हैं तो सबको पता है कि यू लुक लाइक आई डोंट नो व्हाट, मतलब इस कोने से उस कोने तक आपकी बैग खुली हुई होती है। तो अगर आप मार्केटिंग के लिए जाते हैं और आप एक नए क्लाइंट के पास जाते हैं और तो क्या सामने से रिएक्शन क्या आता है? मतलब बिज़नेस के लोग तो बिल्कुल अलग ऑर्डर तरीके के होते हैं ना? ऑर्डर बहुत जल्दी मिल जाता है। पहले जाते हैं, पहले मुझे देखते हैं वो लोग और फिर मुझे पूछते हैं आप क्या करते हो? हाँ, मैं बॉडी बिल्डिंग करता हूँ। फिर मैं भी कम नहीं हूँ ना, फिर इंस्टाग्राम में आईडी दिखा देता हूँ कि मुझे ऑर्डर देना है। तो वो दिखाते हैं, हाँ भैया इसका रेट ये, अच्छा इसका रेट ये हो जाएगा एंड ऑल। और अच्छा सर हमें डाइट प्लान दीजिएगा ना, बोला हाँ मैं डाइट प्लान आपको सेंड कर दूंगा, वर्कआउट बताइएगा कर। तो लोगों से रिश्ता अच्छा बन जाता है और हुँ, मुझे भी हुँ, अच्छा लगता है ऐसे लोग अगर पूछते हैं एंड ऑल, स्पेशली जिनके पास मैं जाता हूँ, तो ये काफ़ी हुँ। रहता है।
बहुत अच्छी बात है। ये लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी और मैं भी कम नहीं हूँ। अच्छी बात है। ये जानना कि मेरी स्ट्रेंथ्स और एसेट्स क्या हैं और उनको सही जगह पे सही तरीके से इस्तेमाल करना अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। नहीं, सही बात है। वक़्त ऐसा भी था कि जब मैंने पहली बार कॉम्पिटिशन किया तो रिलेटिव्स, रिश्तेदार, काफ़ी सारे ऐसे लोग भी थे जो फ़ादर को बोलते थे, "ये क्या कर रहा है? इसको गलत लाइन में डाल रहा तू।" मतलब काफ़ी कुछ सुनने मिलता था। डैड मुझे नहीं बोलते थे कभी, बट मम्मा हुँ, मुझे बताती थी कि मतलब लोग ऐसे-ऐसे बोल रहे हैं। तो पापा मुझे हुँ, बोलते थे कि लोग बोल रहे हैं, बोलने दो। बट हुँ, आज ऐसा दिन आ गया है कि अगर मैं वहाँ जाता हूँ तो वो लोग मुझे अपने घर बुला के मेरे साथ फ़ोटोज़ लेना, और अब उनके कुछ लोगों के वर्डिंग चेंज हो गए। जो मुझे हुँ। बोलते थे कि तू कुछ नहीं कर पाएगा, आज बोलते हैं कि मैंने कहा था ना, एक दिन तू बहुत आगे जाएगा। मतलब ये सीन हो गया है। इस पे मम्मी-पापा क्या रिएक्ट करते हैं? पापा तो ख़ैर मेरे कुछ नहीं बोलते फादर होंगे। मदर बहुत ज़्यादा प्राउड फ़ील करते हैं। इवन जब मैं प्रो कार्ड के लिए स्टेज पे खड़ा था और मुझे प्रो कार्ड मिलने वाला था, जब मैंने प्रो कार्ड जीतने के बाद मॉम को कॉल किया तो मेरी आवाज़ नहीं निकली थी, मैं फ़ोन में रो दिया था। तो हुँ, भाई ने कहा कि हमारी पूरी फैमिली एक दरगाह में बैठी है और वहाँ दुआ माँग रही है कि आप प्रो कार्ड जीत जाओ। तो मैंने कहा भाई मैं जीत गया। हुँ, हुँ। मेरे बच्चे, मेरी वाइफ़, मेरी मॉम, मतलब मेरी वाइफ़, मतलब पूरी फैमिली, मेरे भाई सब एक दरगाह में थे। दुआ कबूल हो तो गई। ये चीज़ है, ये उनकी मतलब वो सोच है कि मेरा बेटा आगे तक जाए। ये मेरा फैमिली का सपोर्ट है। इवन काफ़ी लोगों को देखा हूँ कि प्रिपरेशन के टाइम में कोई होटल में रहता है, कोई अपने आप को आइसोलेशन में रख लेता है, बट मेरा हुँ, वैसा नहीं है। क्योंकि हुँ, मेरी फैमिली ही मुझे मोटिवेट करती है और लास्ट टाइम तक मैं इनके साथ ही रहता हूँ, और आज मैं जो हुँ, कुछ भी हूँ, अपनी फैमिली की वजह से ही हूँ। हुँ। तो इनका बहुत मुझे अच्छी काफ़ी बात है। सपोर्ट मिला है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ और अपने दिल को थोड़ा टटोल के सोचिए और हमें बताइए कि जब आप वहाँ टॉप 3 में खड़े थे, हुँ। आप इंतज़ार कर रहे होंगे कि प्लीज़ मेरा नंबर बोल दो, प्लीज़ मेरे को दे दो, प्लीज़ ये सपना पूरा करा दो। और उन्होंने आपका टैग नंबर बोला और उसमें वो एक्साइटमेंट भी होता है, वो लोगों से गेस करवाते हैं, गेस कि कौन है ये ऐसे करके। तो वो अजीब-सा मोमेंट होगा, मुझे उसके बारे में बताइए। और जब उन्होंने प्रो कार्ड अनाउंस किया, आई थिंक स्टेज पे आमिर खान थे, यस। राइट? तो वो सेलिब्रिटी इतने पॉपुलर लोगों से अपना प्लीज़ वो पूरा एक्सपीरियंस मुझे बताइए। जब मैं टॉप 3 में, वहाँ टॉप 4 थे, तो वहाँ पे जब मैं था तो बस एक ही चीज़ थी कि मेरे माइंड में मतलब सबको याद कर रहा था, खुदा को, मेरे मॉम डैड, मेरी फैमिली को, सबको, हुँ, और बस यही सोच रहा था कि इस बार मिल जाए, इस बार मिल जाए मुझे, क्योंकि लंदन में भी मैंने गोल्ड जीता। और काफ़ी वो था, और जब मेरा नाम अनाउंस हुआ और मैं जब नीचे सो के उठा तो मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, मुझे यही लगा कि ये एक ड्रीम है। इवन मुझे आमिर खान प्रो कार्ड दिए, बट प्रो कार्ड मिलने के बाद मैं उनसे एक वर्ड बात नहीं कर पाया, क्योंकि मैं उस चीज़ को बिलीव नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वो ड्रीम मैं काफ़ी टाइम से रोज़ देखता हूँ कि मुझे प्रो कार्ड मिल रहा है, प्रो कार्ड मिल रहा है। इवन उस रात में जब होटल में आके सोया तो मेरे साथ एक अदनान नाम का मेरा एक छोटा भाई है, हुँ, मेरे भाई जैसा ही है, वो मेरे साथ चंडीगढ़ गया था। तो मेरे पास ऐसे प्रो कार्ड है सीने पे, और मैं रात के 3:30-4 बजे थे, वो बोलता भैया आप सो जाइए, मैं बोला नहीं, क्योंकि ये ड्रीम मैं काफ़ी सालों से देख रहा हूँ, और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं अगर सो गया तू मुझे उठाएगा और बोलेगा भैया कंपटीशन है चलिए। हुँ, तो ये हाल था, और जब मैं वापस अपने घर भी आया उड़ीसा, तो प्रो कार्ड को सामने ही रखा था, वाइफ ने सबने कहा सामने क्यों, बोला नहीं, कुछ दिन तक मुझे कंफर्म होना है, क्योंकि आप लोग ये चीज़ नहीं समझ पाओगे, क्योंकि वो सीन मैं हमेशा ख्वाब में देखते आया हूँ और आज फाइनली वो हो चुका है। तो काफ़ी टाइम तक उसको मैंने अपने सामने ही रखा, रोज उठता था तो वही दिखता था। तो एक हुँ, अलग ही चाहत होती है। हुँ। और वो प्रो कार्ड अब कहाँ रखा है, वो मेडल और वो प्रो कार्ड? अभी वो सब मेरे रूम पे ही है। अभी मैं बगल वाले, मतलब मॉम डैड के रूम पे बैठा हूँ, क्योंकि वहाँ सब मेरे फैमिली एंड ऑल सब आए हुए हैं। कुछ अच्छा। लोग भी आए हैं मिलने। आप ठीक हो गए इसलिए मिलने आए हैं? कुछ एक है यहाँ जान पहचान के मेरे फ्रेंड सर्किल के, उनकी फैमिली हुँ, एंड ऑल, मम्मी पापा से सबसे ही मिलने आए हैं, और लोग भी अभी मुझसे मिलने आ रहे हैं। हुँ। अब काफ़ी टाइम हो गया, पॉपुलर आज इतने 45-46 डेज हो गए हैं मुझे। अच्छी बात है। ध्यान रखिए, मिलिए, इतना प्यार अगर किसी को मिल जाए तो ज़िंदगी में और क्या चाहिए, है ना? नहीं, वही चीज़ है। बहुत अच्छा लगा। और ठीक है, मैं अगला सवाल पिक करता हूँ। आदर्श रे फ़िटनेस करके इनका यूट्यूब चैनल है। इन्होंने पूछा है कि क्या आपने कभी स्टेट बॉडी बिल्डिंग भी खेली है? यस, मैंने खेली है बंगाल में। इवन एक बार तो ऐसा था कि जब मैं उड़ीसा आया था, अभी 2018 की बात बता रहा हूँ, मैं गेन कर रहा था
लंदन के लिए गेनिंग में था। तो मेरे सर का कॉल आया, अरिंदम दत्ता उनका नाम है, वो बंगाल से है। तो अच्छा। उनका मेरे पास कॉल आता है रात को कि अफरोज 3 दिन बाद कोलकाता में एक कंपटीशन है, तू कॉम्पीट करेगा? तो मैंने कहा सर क्या बात कर रहे हैं, मैं गेन कर रहा हूँ। बोल रहा है तुझे मैं जानता हूँ अच्छे से, कार्डियो चालू कर, तू फटाफट यहाँ पे आ जा और सॉल्ट वोल्ट ये सब बंद कर दे, कार्ब्स भी अभी लेने की ज़रूरत नहीं। हुँ। निपुण भाई आप बिलीव नहीं करोगे कि 3 दिन में मैं बंगाल में वहाँ गया हूँ उस कंपटीशन में, और मैं सेकंड आया। उसके कुछ फ़ोटो वीडियो हैं तो प्लीज़ हमें ज़रूर दीजिएगा। कुछ एक फोटो है मेरे सर के साथ, मैं ट्रॉफी लेके खड़ा हूँ। तो हुँ, वो 3 दिन की मेरी प्रिपरेशन थी कि फटाफट, सर ने बोला, सर को मना कर नहीं सकता क्योंकि आज मैं जो कुछ भी हूँ उनके वजह से ही हूँ। हुँ। तो वो मेरे लिए सबसे पहले रहते हैं। बल्कि सर के साथ कभी वर्कआउट नहीं की, कभी ये बैठ के हमारी इतनी लंबी बात नहीं होती है। जब मैं यहाँ से जाता हूँ या वहाँ पे भी रहता तो आधे 1 घंटे की मुलाकात में ही वो सब कुछ मुझे बता देते हैं। हुँ। तो आज जो भी है, सपोज आज अभी मुझे प्रो कार्ड ला के दिया है, तो ये प्रो कार्ड भी जो है, ये भी मेरे सर की वजह से ही मेरे पास है। ये मैं आपको बोलने वाला था कि अगर हो सके तो मँगवा दीजिए, फिर मुझे लगा नहीं ठीक नहीं मेरा रहेगा। बेटा सुन लिया था, वो लेके आ गया तुरंत। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सपना आपके हाथ में है अब। बस वही हुँ, है। हुँ। तो अच्छी बात है। तो कुल मिला के आपने कितने गेम्स खेले होंगे, प्रो कार्ड जीतने से पहले? मैंने लंदन, कोरिया, इंडिया ओलंपिया एमेचर, ये चंडीगढ़ वाला, उससे पहले कुछ स्टेट थे, उससे पहले मसलमेनिया एंड ऑल थे। तो हर साल 2-3 मेरे होते थे 2015 के बाद से। हुँ, इवन जब मैं 2016 और 17 में मैं कंपटीशन नहीं किया था, क्योंकि जब मैंने मसलमेनिया वर्ल्ड चैंपियनशिप की थी उस वक्त मेरा बॉडी वेट था 60 केजी। तो हुँ, वहाँ जाने के बाद मुझे पता चला कि मुझे फेडरेशन चेंज करना और कम से कम प्रो कार्ड के लिए खेलना ही है। तो उसके लिए मुझे अपना बॉडी वेट बढ़ाना होगा एटलीस्ट 75 to 80 केजी। तो 2 साल मैंने पूरा उसी चीज़ पे फोकस किया, 2 साल गेम को बंद किया और अपना साइज गेन करके कोरिया निकला, सेकेंड हुँ, आया। हुँ, कोरिया के 20 दिन बाद ओलंपिया मेचर था जहाँ मनोज पाटिल सेकेंड आए थे, मैं थर्ड आया था। हुँ, फिर मैंने थोड़ा सा और गैप लिया 8-10 महीने का, लंदन निकल गया। लंदन में मैंने गोल्ड जीता, उस समय तक मेरा बॉडी वेट भी अच्छा हो गया, मेरा साइज़ काफ़ी अच्छा हो गया था। और फिर मैं चंडीगढ़ के लिए ट्राई करने के लिए निकल गया और फाइनली यहाँ पे मुझे ओवरऑल चैंपियन बनी गया और प्रो कार्ड भी मिल गया, और वो भी ओके, आमिर खान के हाथ से। बिल्कुल। सपना इतना बड़ा और देने वाला और बड़ा, तो अच्छी बात है। तो एक बात बताइए कि कोरिया खेल लो, लंदन खेल लो, आपको गाइड कौन करता है? मेरे सर ही कंपटीशन मैं प्लान करता था, फिर मैं अपने सर से बात करता था। हुँ, और सर अपनी ट्रेनिंग, मुझे हर चीज़ वर्कआउट एंड ऑल तो उनकी बताई हुई है ही मुझे। हुँ, और उनसे जब भी कोई प्रॉब्लम होती है मैं आँख बंद करके उनको कॉल करके पूछ लेता हूँ। तो हुँ, कंपटीशन मैं प्लान करता था कि मुझे ये कॉम्पीट करना है, हुँ। और उस हिसाब से ही मैं जाता था। तो मैं आपसे ये भी पूछना चाहता हूँ कि इंडस्ट्री में जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे कि ग्लैमर इंडस्ट्री बन गई है अब ये, हुँ, स्पोर्ट्स से ज़्यादा ग्लैमर हो गया है और ऐसा मुझे लगता है कि लोग आगे तो मुस्कुराते हैं, भाई-भाई बोलते हैं और हैंडशेक करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन अगर आप उनसे रियली हेल्प माँगने जाओ तो शायद वो हेल्प के नाम पे बोलेंगे कि हाँ, करता हूँ और फिर जवाब नहीं देंगे। तो उस हिसाब से मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि वो 2-3 लोग कौन हैं इस इंडस्ट्री में आपके, जिनको आप सच मायनों में अपना कह सकते हैं? सिद्धांत जायसवाल एक नाम तो हमें पता चल गया कि वो पुराना रिश्ता है और जैसे उन्होंने आपकी मदद की डॉक्टर प्रशांत के साथ मिलके, वो अपने आप में ही एक नया मैं बोलूँगा एग्ज़ाम्पल सेट किया है उन्होंने। लेकिन सिद्धांत के अलावा और कौन लोग हैं जिन पे आप ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकते हैं? फिटनेस इंडस्ट्री में एक्चुअली प्रो कार्ड जीतने के बाद ही लोगों ने मुझे जाना है। तो मोस्टली सबसे हाय हेलो बातचीत होती है, बट किसी से फ़ोन पे बात एंड ऑल ऐसे नहीं होती है मेरी। कभी कुछ मुझे पूछना होता है तो मैं मनोज को भी कॉल कर लेता हूँ, उससे भी मेरी पाटिल। बात हो जाती है। बट हुँ। तौफीक जुनेजा एक मेरा फ्रेंड है, भाई है, जो मेरे साथ कोरिया अहमदाबाद, में, गुजरात। हाँ, मेरे साथ हाँ, कोरिया में भी था। अमेज़िंग। इवन 2 दिन पहले भी मैंने उसको कॉल किया, उससे पहले उसने कहा कि भाई ये चीज़ ऐसे करनी है। तो उसके साथ मेरा अटैचमेंट बहुत अच्छा है। हुँ। क्योंकि हमने कॉम्पिटिशन दोनों ने साथ में ही चालू किए थे। हाँ, तौफ़ीक को मैंने 2-3 साल पहले पहली बार देखा था और आई कुडन्ट बिलीव ही वो तो बॉलीवुड एक्टर की तरह लगते हैं, हाँ, सही लोग मायनों में। लोग भी बोलते हैं उसे। हाँ, उनके बाल देखिए ज़रा मतलब माशाअल्लाह मतलब क्या है क्या आदमी है, हाँ। इनफैक्ट इस आईएफबीबी प्रो पॉडकास्टिंग सीरीज़ के बाद जो दूसरी सीरीज़ मैं करने वाला हूँ, वो
आईएफबीबी प्रो पोटेंशियल एथलीट्स या फिर द बिगेस्ट एस्पायरिंग नेम्स हैं, और तौफीक का नाम मैंने उसमें लिखा हुआ है, क्योंकि मेरा बहुत टाइम से मन है उनके साथ एक वीडियो करने का या शूट करने का, बिकॉज़ उनसे बात भी करते हैं ना तो ऐसा लगता है कि कितने हम्बल हैं, कितने सिंपल हैं ये, है ना? सो वही। डेफिनिटली थैंक यू फॉर दिस। आईएफबीबी प्रोस से रिलेटेड है कि इतने सारे इंडिया में आप उसके बारे में कुछ बताना चाहते थे, राइट? कि इंडिया में इतने सारे आईएफबीबी प्रोस हैं, आगे की जर्नी उनकी, या फिर क्या ऐसा लगता है, काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, राइट? हमने काफ़ी लोगों ने प्रो कार्ड जीत लिया है, बट व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप? प्लीज़ उसके बारे में कुछ बताइए। एक्चुअली देखा जाए तो पिछले 3 साल 4 साल में ही लोगों को प्रो कार्ड का पता चला है। तो अब जैसे 2019 में हुँ, मनोज पाटिल को प्रो कार्ड मिला, तो उसका टारगेट था कि 2020 में उसको कॉम्पीट करना है, और मुझे 2020 में मिला, और 2019 में एक दो बंदों को और भी मिला है। तो 2020 1 मार्च को मुझे प्रो कार्ड मिला था, और मेरा टारगेट था मई और जून में लंदन बाहर जो भी कंपटीशन हो गए, जैसे मैं उस वक्त देख हुँ, रहा था लंदन में प्रो शो है और एक दो जगह है, तो मई जून हुँ, में मैं वो कॉम्पीट करूंगा। बट 21 हुँ, मार्च से लॉकडाउन लग गया था, हुँ, जिम एंड ऑल सब बंद हो चुकी थी। तो उस वक्त ये लगता था कि शायद 2 महीने में 1 महीने में सब खुल जाएगा, हुँ, बट वो बहुत लंबा चला गया था। फिर यही माइंड में रहा कि इस साल पॉसिबल नहीं है, नेक्स्ट ईयर करेंगे। तो नेक्स्ट ईयर जब आया, मैंने फिर प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। 15 अगस्त को स्पेन में कंपटीशन था, तो उसके लिए मेरी प्रिपरेशन चालू हो चुकी थी, बट कोविड हुँ, की वजह से मैं कर नहीं पाया। हमें कहीं रुका नहीं था कहीं पे भी, क्योंकि 1 मार्च के मुझे प्रो कार्ड मिला 1 मार्च को, ठीक 20 दिन बाद लॉकडाउन हो गया था, वरना मैं उसी ईयर करता। और इस कंडीशन में अभी बाहर हुँ, जाकर रिस्क बिल्कुल। लेना भी सही नहीं है। तो इस साल के एंड में, मैं आज बता रहा हूँ, अभी सोशल मीडिया पे भी मैं नहीं बोला हूँ, मुझे पूरी उम्मीद है कि इस साल के एंड में नवंबर दिसंबर में मैं अपना सबसे पहला प्रो शो ओके, कंप्लीट करूंगा। ओके, ऑल द बेस्ट। और आपकी जो प्रोग्रेस है वो हम आपके इंस्टाग्राम पे तो देखते ही रहेंगे आने वाले टाइम में। एक और सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि भारत की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, ऐसा सुना है कि 2030 से पहले ही शायद इंडिया मोस्ट पॉपुलस कंट्री बन जाएगा। जबकि अमेरिका की कंपैरेटिवली पॉपुलेशन बहुत कम है और वो देश हमसे ज़्यादा बड़ा है, ज्योग्राफी वाइज़ ज़्यादा बड़ा है। तो ऐसा क्यों है कि अमेरिका में इतने ज़्यादा प्रो कार्ड होल्डर्स हैं, या इतने ज़्यादा बहुत पहुँचे हुए एथलीट्स हैं, और इंडिया में इतने कम प्रो कार्ड होल्डर्स हैं, या फिर इतने माननीय जो रिस्पेक्टेबल एथलीट्स हैं वो भी इतने कम हैं, ऐसा क्यों है? फर्स्ट चीज़ ये है कि अमेरिका, वहाँ हर चीज़ की फैसिलिटी मिलती है। एंड और सेकंड चीज़, हमारी कुछ एक मिस्टेक्स हैं, ईगो प्रॉब्लम। एग्जांपल देता हूँ, मैं जिस जिम में वर्कआउट कर रहा हूँ, वहाँ एक बंदा मुझे आता है कि भैया आशीर्वाद दीजिए, हुँ, 2 दिन बाद मेरा कंपटीशन है। तो मैंने कहा हुँ। तू जा और तू गोल्ड जीत के आएगा। बोला भैया गोल्ड जीतूँ या नहीं जीतूँ, बट मैं अच्छा। राहुल को हरा दूंगा। ये सोच है। उसको अपने कॉम्पिटिटर को हराना, उससे गोल्ड से मतलब नहीं है। इवन अभी जस्ट हुँ, जैसे शेरू क्लासिक स्टार्ट होने वाला था, तो मेरे सुनने में ये भी आ रहा था कि कोई बंदा बोलता है कि मतलब कंपटीशन के लिए जा रहा है, उसको वहाँ गोल्ड के लिए मेहनत करनी चाहिए। बोलता है नहीं, मैं तो उसको हरा के आऊँगा बस। ये सोच हटनी ज़रूरी है। ये आपस में जो ईगो इश्यू है ना, वो चीज़ होनी चाहिए। भाई मैं टॉप 5 में आ हुँ, गया, वो टॉप 10 में नहीं आया। हुँ, भाई तू गोल्ड क्यों नहीं जीता? तो ये एक चाहत होनी ज़रूरी है। मतलब ये सब छोड़ना पड़ेगा हम लोगों को कि मुझे इसको हराना। अगर तुम बाहर के लिए सेलेक्ट हो जाते हो, तो वहाँ तो तुझे फॉरेनर को, हुँ, मतलब उनके साथ कॉम्पिटिशन हुँ, है तुम्हारा। तो ये हमारे हुँ, यहाँ ये चीज़ बहुत है। अपने गेम पे फ़ोकस करने से ज़्यादा ये लोग उस चीज़ पे फ़ोकस करते हैं कि नहीं, मुझे इस बंदे को बीट करना है। ये चीज़ हमेशा देखा हूँ। इवन मैं कोरिया में मुझे सिल्वर मिला तो मेरा मुँह नीचे था हल्का-सा ऐसा। ओलंपिया एमेचर में मुझे ब्रॉन्ज मिला, तब भी मैं मतलब ऐसे ही था। लंदन में गोल्ड मिला। आप मेरा वीडियो देखना कि मैं जंप नहीं लिया, कुछ नहीं किया, मैं नॉर्मल ऐसे गया, क्योंकि मुझे उम्मीद थी प्रो कार्ड जीत मतलब मिल जाएगा। क्योंकि मैं प्रो कार्ड के लिए ही जा रहा था। हुँ। मैंने गोल्ड का तो सोचा ही नहीं था। वो गोल्ड मिला, मैं नॉर्मली गया, अपना बाइसेप का पोज दिया और जा करके मेडल पहन लिया। बट मैंने प्रो कार्ड का ही हुँ। सोचा था। तो वो चीज़ है। तो तो सोच आप ये कह बदलनी रहे हैं कि होगी हमें ये जो अपनी। थोड़ी जेलसी और थोड़ी ईगो इश्यूज़ हैं, ये हमें नीचे खींच रहे हैं, क्योंकि हम सपना ही बड़ा नहीं देख रहे हैं। हम सपना देख रहे हैं इसको हराना है, ना कि जीतना है। यस।
यस, यस, तो यस। इसको कैसे ठीक किया यही जाए? चीज़ है भाई। क्योंकि ये तो आपने सच बोला बहुत ज़्यादा है। अभी भी हम वो सोचते हैं आदमी कि और ऐसा एक ऐसा छोटा एथलीट नहीं, ऐसे सारे पहुँचे हुए एथलीट भी करते हैं। मैंने सुना है और देखा है कहीं-कहीं कि देख मैंने यस, कहा था ना इसको आज नीचा दिखाऊँगा। जो परफेक्ट एग्ज़ाम्पल है जो आपने दिया कि मैं देख अभी भी टॉप 5 में आ गया और ये तो टॉप 10 में भी नहीं आया। उससे पहले ये हँस रहा था मेरे ऊपर। है ना? ये खत्म वो खुद ही कर सकते हैं। अगर उनकी चाहत है, उनकी वो डेडिकेशन है कि मुझे जीतना है। जिस दिन वो बड़े लेवल का सोच लेंगे कि मुझे वो जीत के आना है, उस दिन वो कभी किसी और को हराने का तो सोचेगा ही मतलब नहीं। अपने काम पे फ़ोकस रखो, जी, ज़्यादा जी। यहाँ-वहाँ सर मत मारो। बस कुछ नहीं और किसी से नहीं और किसी से मतलब नहीं, अपनी फैमिली है, अपना काम हुँ। है और ठीक है। कुछ नहीं। मैं आपसे आप ये जानना चाहता हूँ कि आपके हिसाब से एक तो ये हो गया। कोई और ऐसी प्रॉब्लम जो हमको थोड़ी नीचे खींच रही है, हमको आगे बढ़ने नहीं दे रही और ये मैं बहुत सीनियर एथलीट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं जो नए आते हैं बच्चे उनकी बात कर रहा हूँ। आपके क्योंकि आपके पास भी हज़ार मैसेजेस आते होंगे कि ये बता दो, वो बता दो, गेनिंग कैसे करूँ, डोला कैसे बड़ा करूँ? आपको क्या लगता है कि क्या चीज़ हम ठीक नहीं कर रहे हैं? मेरे पास मैसेज यही आते हैं कि सर इस फील्ड में बहुत इन्वेस्टमेंट है, बहुत खर्चा है, हम नहीं कर पाएँगे। काफ़ी सारे मैसेज हुँ, आते हैं बट मैं सबको रिप्लाई भी नहीं कर पाता। क्योंकि आज जो मैंने आपको बताई कि अगर आप मेहनत करोगे तो एक बार डाउन हो जाओगे, हुँ, 2 बार हो जाओगे, बार-बार नहीं होगे। एक बार हुँ, आपको उठना मतलब पड़ेगा ही। हुँ। एक बार वो बिल्कुल। वक़्त आएगा भी। तो सक्सेस पाने के लिए मतलब बहुत मुश्किलें आती है। उसको फेस करना पड़ता है हमें। आज मनोज पाटिल, उसकी क्या हुँ, कंडीशन थी, उसकी स्टोरी आप बायोग्राफ़ी देखिए हुँ। कि न्यूज़पेपर वो देता था और आज वो इस लेवल पे है। इंडिया का बिल्कुल, बेस्ट मेंस फिजिक एथलीट बिल्कुल, में उसको बिल्कुल। नंबर नाम आता है सबसे बेस्ट। हुँ, सिद्धांत जायसवाल जो हुँ, मतलब बाइक धोते थे, हुँ, 5 रुपीज़, 10 रुपीज़ उनको उस टाइम मिलते थे। इवन उन्होंने 8 7 से हुँ, 8 साल मेडिकल लाइन में भी काम किया है। तो मतलब हिम्मत नहीं हारी। आज वो बंदा अपने हुँ, गाँव से मुंबई शिफ्ट हुआ है। आज उसका घर है, उसकी कार है और हर वो फैसिलिटीज़ हैं, एक गाँव से आकर के। तो एग्ज़ाम्पल यहाँ है, बट हमारे यहाँ ये होता है, भैया मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे बॉडी बिल्डिंग करनी है। अब आप बताइए इनको मैं हुँ, मतलब किस हद तक मैं रिप्लाई दूँ? ऐसा एक बंदा नहीं है, हुँ, बहुत सारे बंदे हैं। ये चीज़ है कि किसी को बोलो मत, हुँ, खुद करके दिखाओ कुछ। हाथ-पैर है इंसान के हुँ। पास, खुद कुछ भी और कर एक सकते हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपके पास है ही मनोज पाटिल है, सिद्धांत हाँ, जायसवाल आप है। हैं। आज मैंने बिल्कुल, अपनी भी बिल्कुल। बात आप लोगों को बिल्कुल, बताई। बिल्कुल। तो एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अ, बहुत सारे लोग ये भी चाहते हैं कि उनको स्पॉन्सरशिप मिल जाए। वो ये कहते हैं कि खेलना है लेकिन पैसे नहीं है, कहीं से स्पॉन्सरशिप दिलवा दो। ये भी ये मुझे एक बड़ी थोड़ी अटपटी बात लगती है कि आपने कभी सोशल मीडिया पे मेहनत नहीं की फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए, आपने फ़िज़ीक पे मेहनत नहीं की मेडल्स जीत के लाने के लिए, लेकिन आपको खेलना है, आपका बहुत मन है इसलिए आपको स्पॉन्सरशिप चाहिए। लोगों को सच्चाई थोड़ी तो पता होनी चाहिए, है ना? सच्चाई यही है कि मेरे पास मैसेज आते हैं लोगों के, भाई मैंने ये हुँ, कंपटीशन जीता है, कोई ब्रांड हो तो दिलाओ। तो मैंने उस शख्स को यही कहा कि पहले तुम्हें अपने आप को प्रमोट करना हुँ, पड़ेगा, लोग तुम्हें प्रमोट नहीं करेंगे। अपने आप को वैसा सोशल मीडिया पे प्रेजेंट करो, क्योंकि कोई भी ब्रांड तुम्हें ले रहा है तो सबसे पहले वो तुम्हारी प्रोफाइल की एक्टिविटी देखेगा कि तुम कितने एक्टिव हो, हुँ, क्योंकि उसे भी अपने प्रोडक्ट बेचने हैं। आप मिस्टर इंडिया मिस्टर वर्ल्ड बन जाओ, ब्रांड के लिए वो मैटर नहीं करता है। ब्रांड ये देखता है हुँ, कि तुम कितने एक्टिव हो। आज मैं प्रो कार्ड होल्डर बन गया हूँ बट जो बंदा प्रो कार्ड नहीं जीता है, आज वो हुँ, उसके पास मेरे से ज़्यादा ब्रांड है, हुँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है मुझसे। तो वो चीज़ है कि अपने आप को खुद प्रेज़ेंट करना होगा, हुँ। खुद एक्टिव रहना होगा हर सही वक़्त। बात है, सही बात है। मैं आपसे वही चीज़ 2-3 है। रैपिड फायर टाइप क्वेश्चन्स और पूछना चाह रहा था, ठीक है? आपके 2 या 3 फेवरेट मेंस फिज़ीक एथलीट्स और मैं बहुत पहुँचे हुए सीनियर एथलीट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, हाँ? आप मनोज, सिद्धांत ये सब मत बोलना। उससे थोड़े नीचे के जो हसलर्स हैं, बहुत पोटेंशियल रखते हैं, आपको कौन सबसे ज़्यादा पसंद है? प्रो मत प्रो, पकड़ो ना, नॉन वो प्रो तो दोनों। ऑलरेडी आगे चले गए। ओके। सबसे पहले मैं हुँ, वरुण मल्होत्रा, हुँ, उस शख्स का नाम लूँगा और मुझे हुँ, उम्मीद है वो बंदा प्रो कार्ड ज़रूर जीतेगा। मतलब लोगों हुँ, की बैक ये खुलती है, हुँ, उसकी ये जाती है ऐसे। हुँ, काफ़ी इम्प्रेसिव फिज़िक है
और जैसे मैंने आपको बताया मेरा फ्रेंड गुजराती है। तौफीक जुनेजा, उसकी फिजिक बहुत अच्छी है। और एक उड़ीसा का बंदा है जिसका मतलब सोशल मीडिया पे नाम है सैंडी। उसने अपनी लाइफ का पहला कंपटीशन अभी ओके। किया है और उसने गोल्ड जीता है। मतलब बहुत खूबसूरत फिजिक है और मुझे उम्मीद है कि आने वाले 1-2 साल में वो बंदा प्रो इंस्टाग्राम कार्ड पे है लेकर आए। सैंडी? और बहुत खूबसूरत वो इंस्टाग्राम पे है। मैं आपको हाँ, मतलब उसकी प्रोफाइल की लिंक भी भेजूँगा। और मुझे उस बंदे से और मेरे भाई तौफीक से काफ़ी उम्मीद है। और वरुण का तो छोड़ दीजिए, वो एक हाँ, नेक्स्ट लेवल फिजिक है उसका भी। बट अभी जो न्यू कॉमर्स आया है जिसने अपनी लाइफ का पहला कंपटीशन किया और उसने भी गोल्ड मारा है मिस्टर उड़ीसा के लिए, सैंडी नाम है उसका। और मेरे हाँ, साथ मेरी जिम में हाँ, वर्कआउट करता है। बहुत खूबसूरत बदन है उसका अच्छी और बात मुझे है। उससे काफ़ी उम्मीद भी है इस साल। वरुण के बारे में तो काफ़ी लोग काफ़ी तारीफ़ करते हैं एंड ही इज़ अमेज़िंग। वो अलग है उसका मतलब कोई भी फ़ोटो देखते हैं ना, मतलब अलग ही मतलब लगता है, हर जगह से छिला हुआ। और वो बंदा वो चाकू छुरी का वो सिंबल भी देता है और वो एकदम सही देता है ऐसे करके। मनोज वाले पॉडकास्टिंग में मनोज ने कम से कम 10 बार मुझे वरुण भाई बोला होगा। है ना? मैं देखा था, मुझे हाँ, हाँ, पता चला कि काफ़ी काफ़ी ज़्यादा। ज़्यादा मोहब्बत ठीक है, मेरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपके हिसाब से फ़िज़ीक था वो, ये बॉडी बिल्डिंग के, उभरते सितारे बॉडी बिल्डिंग के सबसे ज़्यादा पसंद आपको कौन है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक महेश चौधरी एक सॉरी, बंदा है जिसने महेश प्रो कार्ड चौहान है जीता उनका है नाम, महेश शायद। चौहान। हाँ, सॉरी, महेश चौहान। उस बंदे से मुझे काफ़ी उम्मीद है कि अगर इंडिया से बॉडी बिल्डिंग में, ऐसे तो देखिए सुनील यादव भी है एंड ओले, लेकिन अगर उभरते में बात करें तो महेश चौहान से मुझे काफ़ी उम्मीद है। उसके लेग्स मतलब हुँ, हैमस्ट्रिंग उसके सबसे हुँ, अलग है और सबसे बेस्ट है इंडिया में। तो वो पोटेंशियल उसमें है हुँ, कि वो ओलंपिया जा सकता है। और मैं भी उनसे काफ़ी टाइम से बात नहीं हुई। मैं भी चाहता हूँ वो फटाफट सब हुँ, सही हो जाए, अपना पहला प्रो हुँ। डेब्यू करे तो और महेश ओलंपिया के चौहान लिए यहाँ जाए। हमारे पास पलवल करके है, पलवल डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा में, वहीं के हैं। और क्योंकि वो भी आईएफबीबी प्रो कार्ड विनर हैं, तो उनके साथ भी एक हम वीडियो करने वाले थे, लेकिन वो इतने सिंपल हैं कि उनको ये सब तामझाम समझ नहीं आएगा पॉडकास्टिंग का। तो उन्होंने बोला कि आप आ जाओ किसी भी दिन जिम, यहीं बैठ के बात करते हैं। तो शायद अगले कुछ दिनों में मैं उनके जिम जाऊँगा पलवल और वहाँ बैठ के हम बात करेंगे, क्योंकि मैं गुड़गाँव में हूँ, तो इसलिए ज़्यादा दूर नहीं पड़ता यहाँ से। ठीक है? इसके अलावा और कौन है? ओके, नहीं ज़रूर। और बॉडी बिल्डिंग में मुझे ऐसा कुछ वो नहीं है। हमारे यहाँ मिस्टर इंडिया बन चुके हैं, मिस्टर उड़ीसा काफ़ी बार रहे हैं। अच्छा। अनिल गोचेकर करके नाम है। हुँ, उड़ीसा में उनका बहुत ज़्यादा नाम है, हुँ, बट वो सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं रहते हैं। और वो काफ़ी टाइम से हुँ, कंटिन्यू मिस्टर इंडिया का टाइटल ले रहे हैं। बट हुँ, सोशल मीडिया ये सब उनको पसंद नहीं है। उनका मतलब हुँ, उनकी बॉडी भी बहुत नेक्स्ट लेवल है। रिसेंटली मेरी बात हुई थी तो कोविड से पहले मैं उनसे मिलने जाने वाला था पूरी, बट मुझे कोविड हो गया जिसकी वजह से मैं मिल नहीं पाया उनसे। अनिल गोचीकर नाम है उनका। बहुत सीनियर है और बहुत अच्छे इंसान है वो, बहुत ज़्यादा अच्छे। पहली बार मिला, हुँ। लगा ही नहीं कि फर्स्ट तो टाइम एक उनसे और मिला। सवाल मैं आपसे पूछता हूँ कि अफ़रोज़ कोई मैसेज एस्पायरिंग बॉडी बिल्डर्स के लिए? हम्म, बस यही चीज़ है कि लाइफ में कभी हार मत मानना। क्योंकि यहाँ हमारे यहाँ क्या होता है कि अगर हम कुछ गलत करते हैं तो गलत होता है हमसे, तो हम इल्ज़ाम किसी और पे देते हैं। गलती भी हम खुद करते हैं और जब हम जीत जाते हैं तो हुँ, क्रेडिट भी जो खुद लेते हैं। तो वही है कि कभी लाइफ में हार मत मानो, हिम्मत मत हारो। कितनी भी मुश्किल हो, तुम अपना काम 100% दो। पूरा 100% डेडिकेशन के साथ करो, भगवान खुदा हुँ, खुद वो रास्ते खोल देंगे। और ये चीज़ मैंने खुद देखी है कि मैंने भी हार नहीं मानी, चाहे कैसे भी रास्ते आए। जब मेरे पास ब्रेकफास्ट के पैसे नहीं हुँ, थे, उस वक्त मैं अमेरिका जाके आ गया। ये बड़ी बात है। तो वही चीज़ लाइफ में सीखा हूँ कि अगर मेरी चाहत दिल से, मैं अगर किसी चीज़ को चाहता हूँ, अगर उसको मैं पूरा करने के लिए जान लगा दूंगा तो हर रास्ते अपने आप खुल जाएंगे। बस कोई भी शख्स हो, कभी ये मत बोलो हमारे हालात ख़राब हैं, ये है। बस ठीक अपने है। काम पे फोकस करो। आज एक फकीर, एक भिखारी भी, चाहे कोविड का टाइम भी चल रहा है, वो टाइम में भी वो हुँ, 2 टाइम खाना ज़रूर खा लेता है। हुँ, और एक चीज़ ये थी कि मैं इतने साल से मेरे गुरु अरिंदम सर के अंडर में था हुँ, और उन्हीं के अंडर में रहता हूँ मैं हमेशा। उनसे मैंने बात की और सिद्धांत जायसवाल के बारे में सब कुछ बताया।
तो मेरे सर ने भी मुझसे कहा कि तुम्हें जो ठीक लगे वो करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तो मैं लोगों से बोलना भी चाहूँगा कि अब मेरी जो तैयारी होगी, मैं सिद्धांत वाओ! जायसवाल से मैं ट्रेनिंग लेने जा रहा हूँ। वाओ! तो ये चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, और वो भी मैंने अपने सर से परमिशन ली है। मेरे सर हमेशा ही मुझे बोलते हैं कि तुम्हें कभी भी कोई ऐसा लगे तो जाना। तो अभी भी मेरे सर ने मुझे आराम से बोला कि ऐसा कुछ नहीं है। तो फाइनली ये चीज़ मैं लोगों तक भी पहुँचाना चाहूँगा कि नेक्स्ट शो के लिए सिद्धांत इससे ना जायसवाल के अंडर 2-3 में रहूँगा मैं। चीज़ें मुझे लगता है बिल्कुल क्लियर सीख मिलती हैं। एक तो ये कि चाहे आप किसी भी तरह के स्टेज पे पहुँच जाएँ, आपको एक अच्छे कोच की ज़रूरत हमेशा होती है। ऐसा नहीं कि अब मैं बहुत आगे पहुँच गया, अब तो मेरे को ज़रूरत नहीं है किसी कोच की। हाँ, है ना? और दूसरी चीज़ ये ना, कि ज़रूरी नहीं कि अगर मैंने प्रो कार्ड जीता है तो मेरा कोच मुझसे बहुत डबल ट्रिपल प्रो कार्ड वाला होना चाहिए, मिस्टर ओ ही होना चाहिए। मेरे को 2-3 लोगों ने और जो मुझे बहुत अमेज़िंग लगते हैं, उन्होंने बोला कि वो सिद्धांत से कोचिंग ले रहे हैं, है ना? तो मतलब दिस इज़ अमेज़िंग आई फ़ील यस, कि एक वही चीज़ है कि एग्जाम्पल के तौर पे वही हो गया कि सचिन तेंदुलकर जो इंडिया के नहीं, वर्ल्ड के टॉप 1 क्रिकेटर हैं, उनके कोच ने भी कभी हुँ, क्रिकेट नहीं खेली थी एग्ज़ैक्टली। इंटरनेशनल, बट उनकी कोचिंग से सचिन तेंदुलकर हुँ, नंबर 1 बने वर्ल्ड के। बिल्कुल, एब्सोल्यूटली। वही चीज़ है, एब्सोल्युटली, एक्सपीरियंस एब्सोल्युटली वो ज़रूरी है। एक्सपीरियंस। और कहते हैं ना, हर बॉडी बिल्डर अच्छा कोच नहीं होता और हर अच्छे कोच को बॉडी बिल्डिंग करना है, ये ज़रूरी नहीं है। यही चीज़ है, आज हमारे इंडिया में लोग एक ही चीज़ बोलते हैं कि इससे कमाई कितनी है, इससे कितनी इनकम होगी, बॉडी बिल्डिंग में क्या है। तो ये कमाई के पीछे मतलब भाग रहे। मेरा एक ही मानना है कि तुम अपने नाम के पीछे भागो, अपना नाम बनाओ। जब नाम बनाओगे, हुँ, खुद ब खुद कमाई तुम्हारे पास आएगी। तो पहला फोकस अपने नाम बनाने पे रखो, जितना तुम हुँ, नाम अपना बना सकते हो लोगों के सामने, इंडिया में, वर्ल्ड में, तो कमाई खुद ब खुद आएगी। बट हमारे यहाँ पहले हमें वो हुँ, चाहिए कि भाई इसमें इनकम कितनी है, हुँ, और ये चीज़ कभी माइंड में हुँ। हमारे आती नहीं है। कभी सोचा भी नहीं कि मैं बॉडी बिल्डिंग से कमाऊँ एंड ऑल। मेरा यही है कि हिंदुस्तान में, इंडिया में मैं एक नाम करूँ, बस। जब नाम रहेगा तो हर मैंने रास्ते काफ़ी अपने आप पहले खुल एक ये जाएंगे। लाइन पढ़ी थी कि आप काबिल बनो, सक्सेस आपके कदम अपने आप चूमेगी, लेकिन पहले काबिल तो बनो, है ना? तो वही बात है। बिल्कुल। यस, उस थैंक यू सो काबिल मच बनना अफ़रोज़, पड़ेगा। आपने इतना टाइम दिया, बावजूद इसके कि तूफ़ान आया हुआ है। आपने ये बताया था ना कि आपके आस-पास तूफ़ान आया हुआ है। बहुत बहुत जोर आया है, इसीलिए मैं खिड़की भी नहीं हाँ, खोला। मुझे लगा कि आवाज़ काफ़ी ज़्यादा आएगी, तो सब हाँ। कुछ बंद करके बहुत मैंने अच्छी एंट्री बात है। की है। थैंक यू सो मच अफ़रोज़, मैं आपका बहुत-बहुत शुक्रिया करता हूँ कि आपने अपना समय वेलकम, निकाला वेलकम। हमारे लिए। और अपनी बीमारी से उठ के सबसे पहली चीज़ आपने यही की, आपने हमको अपना समय दिया। थैंक यू सो मच अफ़रोज़। हम आपसे ऐसे ही हमेशा जुड़े रहेंगे। आपकी मोस्ट आपकी वेलकम। मदद आपकी मदद लेते रहेंगे लोगों को जागरूक करने में, जिस तरह से आपने आज पॉज़िटिविटी फैलाई है, वैसे पॉज़िटिविटी फैलाने में। थैंक यू सो मच अफ़रोज़।